नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस कक्षा में स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पत्रकारिता में विशेष लेखन के बारे में और चर्चा करेंगे और आज की इस कक्षा में हम ये सीखेंगे कि विशेष लेखन के लिए तैयारी कैसे की जाती है। साथ ही हम विशेष लेखन में शोध के महत्व पर चर्चा करेंगे। शोध का महत्व क्यों है विशेष लेखन में, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि विशेष लेखन की प्रक्रिया क्या है और उसके लिए हम कौन सी शैलियों का इस्तेमाल करते हैं। फीचर लेखन का बहुत उपयोग होता है विशेष लेखन में, तो हम फीचर लेखन के बारे में भी उसकी बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि आर्थिक और कारोबार के लिए विशेष लेखन कैसे होता है, खेल के लिए जो विशेष लेखन होता है उसकी बारीकियां क्या हैं और सिनेमा के लिए हम कैसे विशेष लेखन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह शुरू करते हैं कि विशेष लेखन की तैयारी कैसे की जाए। तो जो सबसे पहला मुद्दा है और विषय है कि विशेष लेखन के लिए विषय का चुनाव। और विषय का चुनाव करते हुए हमें जो बात ध्यान रखनी होती है, खास करके पत्रकारीय लेखन में, क्योंकि पत्रकारिता का संबंध समसामयिक घटनाओं से होता है और पत्रकारिता दरअसल अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं की दिलचस्पियों के मुताबिक होती है, उनकी जरूरतों के मुताबिक होती है। तो विषय का चुनाव करते हुए हमें उसकी सामयिकता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई फीचर लेखन करना चाहते हैं जो इस समय के अनुकूल हो, तभी वो अखबारों में या पत्रिकाओं में छपेगा। जैसे मान लीजिए कि आने वाले दिनों में अगर आप कोई एक बेहतर विषय पर लेखन करना चाहते हैं और वो विषय समझ लीजिए कि चुनावों से जुड़ा है या अगर वो स्वास्थ्य से जुड़ा है, तो आज के समय में दुनिया भर में हम सब जानते हैं कि कोरोना की बहुत चर्चा चल रही है। कोरोना से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, तो उसके किसी विषय का चुनाव करना पड़ेगा। इस समय अगर आप डायबिटीज पर लिखना चाहेंगे तो उसकी सामयिकता नहीं है, लेकिन इस समय कोरोना पर अगर आप विशेष लेखन करें तो वो अखबारों और पत्रिकाओं में छप सकती है। तो एक तरह से सामयिकता होना चाहिए। दूसरा, उस विषय का नया एंगल क्या है, यानी कि विषय तो वही होते हैं, चाहे स्वास्थ्य से जुड़े हो चाहे शिक्षा से हो, लेकिन उसमें एक नया कोण क्या है। यानी अगर जैसे कोरोना पर हम लिख रहे हैं तो कोरोना में हमारे अंदर कैसे ज़्यादा बेहतर इम्यूनिटी पैदा हो सकती है, उसमें नए शोध क्या कहते हैं, उस पर हम एक विशेष लेखन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम खेलों के बारे में करना चाहें तो कोरोना के समय खेल कैसे हो रहे हैं, उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, ये हमारा नया एंगल हो सकता है। तो एक तरह से जो न्यूज़ पेग हम कहते हैं, न्यूज़ पेग से आशय यह है कि जो तात्कालिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं के आधार पर अगर हम कोई नया एंगल खोजते हैं तो उससे उस विषय की प्रासंगिकता बढ़ जाती है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जो तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो है सामग्री संकलन। सामग्री संकलन से आशय यह है कि विशेष लेखन के लिए, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इन डेप्थ लेखन है, उसमें विश्लेषण और व्याख्या होती है, तो उसके लिए जो जरूरी सामग्री है जो उस विशेष लेख में शामिल होगी या विशेष फीचर में शामिल होगी, वो सामग्री इकट्ठा करना। और सामग्री इकट्ठा करने का जो सबसे बेहतर तरीका है और एकमात्र तरीका है वो है शोध। और शोध के लिए हम किताबें पढ़ते हैं, उससे संबंधित रिपोर्ट देखते हैं, संदर्भ ग्रंथों का चुनाव करते हैं और उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम साक्षात्कार करते हैं, विशेषज्ञों से साक्षात्कार करते हैं और जिस भी विषय के बारे में लिख रहे हैं उस इलाके का, उस क्षेत्र का दौरा करते हैं, उसकी यात्रा करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आज के समय में जो चांदनी चौक में कुछ नया परिवर्तन हुआ, सरकार ने उसका सुंदरीकरण किया है, तो अगर उसके बारे में आप एक विशेष लेखन करना चाहते हैं, एक विशेष रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो आपको चांदनी चौक जाकर के उस इलाके को देखना पड़ेगा, वहां के लोगों से साक्षात्कार करना पड़ेगा, चांदनी चौक के इतिहास को जानने के लिए उसके बारे में किताबें पढ़नी पड़ेंगी और जो चांदनी चौक में सुंदरीकरण किया गया है, उस सुंदरीकरण के बारे में जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसके बारे में सामग्री इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो एक तरह से इन सभी विषयों से शोध के जरिए हम सामग्री इकट्ठा करते हैं।
और फिर उस सामग्री में से कौन सी सामग्री हमारे रिपोर्ट के लिए या विशेष लेख के लिए या विशेष फीचर के लिए उपयोगी है, उसका चुनाव करना। क्योंकि सामग्री कई बार बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, उसमें से कौन सी उपयोगी जानकारियां हैं उसका चयन करना। और तैयारी करते हुए हमें इस बात का भी बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए कि हमें विशेष लेखन के लिए क्या ब्रीफ दिया गया है। यानी मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जिस भी अखबार में के लिए हम विशेष लेखन कर रहे हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं या रेडियो के लिए कर रहे हैं, तो अगर रेडियो के लिए आप कर रहे हैं तो आपसे कहा गया है कि आप 10 मिनट का एक फीचर तैयार करिए चांदनी चौक के सुंदरीकरण पर, या कोरोना की बीमारी से लड़ने में इम्यूनिटी का क्या महत्व है उस पर आप 10 मिनट का एक रेडियो फीचर तैयार करिए। तो उसके लिए आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो 10 मिनट में कितनी शब्द संख्या होनी चाहिए, उसमें कितने विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे, इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अखबारों में अक्सर ये ब्रीफ होता है कि आप 900 शब्दों में या 1200 शब्दों में या 1500 शब्दों में आप लेख लिख करके दीजिए, और उसमें क्या इन्फोग्राफिक्स होगी, क्या चार्ट होगा, इसके बारे में बताइए। कितनी तस्वीरें जाएंगी, किस तरह की तस्वीरें जाएंगी, किस तरह के फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल होगा, इसके बारे में आपको पहले से ब्रीफ किया जाता है। तो एक तरह से विशेष लेखन करते हुए आपको चांदनी चौक की कुछ तस्वीरें भी खींच करके लानी होंगी। साथ ही साथ आपको अपनी भाषा शैली पर भी विचार करना पड़ेगा, उस पर भी तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ ही जैसा हमने कहा कि विशेष लेखन की अपनी अलग शब्दावली भी होती है, और ख़ास करके जब कारोबार के लिए आप लिख रहे हों, खेलों के लिए लिख रहे हों, सिनेमा के लिए लिख रहे हों, स्वास्थ्य के लिए लिख रहे हों, विज्ञान और तकनीक के लिए लिख रहे हों, पर्यावरण के लिए लिख रहे हों, तो पर्यावरण पर अगर आप लिख रहे हैं तो आप अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में नहीं जानते, अगर आप AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में नहीं जानते, तो आप उसके बारे में ज़्यादा बेहतर नहीं लिख सकते। आप PM2 के बारे में 2.5 के बारे में नहीं जानते, PM10 के बारे में नहीं जानते, तो ये जो खास शब्दावली है, जो तकनीकी शब्दावली है, उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि विशेष लेखन के लिए शोध क्यों महत्वपूर्ण है और शोध के लिए क्या तैयारी की जाती है। तो शोध के जो स्रोत हैं, किन किन स्रोतों से हम सामग्री इकट्ठा करते हैं, तो शोध के जो प्राथमिक स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोतों में आमतौर पर हम ये मानते हैं कि किसी से साक्षात्कार करना, किसी विशेषज्ञ से एक साक्षात्कार करना, उस क्षेत्र का दौरा करना, उस दौरे में जो आपको जानकारी इकट्ठी हुई वो प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि आपने खुद उसको देखा, वहां पर लोगों से साक्षात्कार किया, विशेषज्ञों से साक्षात्कार किया, क्योंकि विशेषज्ञ आपको चांदनी चौक का ऐतिहासिक महत्व बता सकते हैं। विशेषज्ञ आपको ये बता सकते हैं कि चांदनी चौक को किसने बनाया और उसका कितनी बार सुंदरीकरण हुआ, कितनी बार उसमें परिवर्तन हुआ। आज से 200 साल पहले चांदनी चौक कैसे था, आज से 100 साल पहले कैसे था, 50 साल पहले कैसे था, और अब नया जो साक्षात्कार के जरिए आपको ये पता चलेगा कि अब इसमें क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, यानी जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, किताबें और जर्नल्स हैं, इंटरनेट भी है। इंटरनेट पर भी हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। आजकल इंटरनेट के जरिए एक तरह से वो ज्ञान का, जानकारियों का बहुत बड़ा स्रोत है, उससे आपको बहुत सारी सामग्री मिल सकती है। तो इंटरनेट पर भी, लेकिन शोध के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, उसका तरीका मालूम होना चाहिए कि बेहतर कीवर्ड क्या हो सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप शोध कर रहे हो तो 2-4 चीजें आपको गौर करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप शोध कर रहे हो तो कभी भी आप कोई सामग्री आपने पढ़ी, वो जानकारी आपको मिली शोध के जरिए, किसी किताब के जरिए या किसी इंटरनेट की साइट के जरिए या किसी रिपोर्ट के जरिए, तो कभी भी किसी भी नतीजे पर तुरंत मत पहुंचिए, जल्दबाजी मत करिए नतीजे पर पहुंचने में, और भी ज्यादा जांच पड़ताल करिए, छानबीन करिए और सवाल पूछिए, क्योंकि जल्दबाजी करने से अक्सर हम गलत जानकारियों तक पहुंचते हैं। साथ ही साथ शोध में हमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उसके विश्वसनीय स्रोत क्या हैं। साथ ही साथ हमें
तार्किक तरीके से सोचना चाहिए। शोध करते हुए तार्किक तरीके से सोचना और साथ ही साथ ये देखना कि हमारे शोध की प्राथमिकता क्या है। यानी इंटरनेट पर जाएंगे, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, किताबों में बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन हमारे जो विशेष लेखन के लिए हम चांदनी चौक के सुंदरीकरण पर कर रहे हैं, तो हमारी प्राथमिकता क्या है, हम क्या क्या जानकारियां चाहते हैं। तो ये प्राथमिकता भी आपको तय करनी पड़ती है, तभी आप जल्दी में और आसानी से और ज्यादा बेहतर उपयोगी सामग्री खोज सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे फीचर लेखन शैली के बारे में। बात करना इसलिए जरूरी है कि विशेष लेखन में सबसे लोकप्रिय शैली फीचर की ही है। फीचर शैली दरअसल पत्रकारीय लेखन की वह शैली है जिसमें कथात्मकता होती है, सृजनात्मकता होती है, एक खास तरह की ऊर्जा होती है और ये एक तरह का सब्जेक्टिव या आत्मनिष्ठ लेखन है। इसमें लेखक के अपनी जो धारणाएं हैं, अपने जो परसेप्शन है, जो उसने देखा, उसका कलर भी इस तरह के लेखन में आता है। दूसरी बात यह है कि जो फीचर लेखन है वह उल्टा पिरामिड शैली में नहीं लिखा जाता। उल्टा पिरामिड शैली आप जैसा कि जानते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो सबसे पहले पैराग्राफ में आती है, लेकिन हम फीचर जब लिखते हैं तो ये शैली कथात्मक होती है और कथात्मक शैली में दरअसल हम किसी भी घटना को, कहानी को एक तरह से शुरुआत से लिखते हैं। तो एक तरह से फीचर शैली उल्टा पिरामिड शैली से बिल्कुल मिलती नहीं, उसके उलट होती है। साथ ही साथ फीचर ज़्यादा दिलचस्प, पाठकों को बांधने वाला और मनोरंजक होता है। उसका उद्देश्य एक तरह से पाठकों का मन का रंजन करना होता है। इसकी भाषा ज़्यादा चित्ताकर्षक होती है और प्रभावी होनी चाहिए। इसकी भाषा में आकर्षण होना चाहिए, इसकी भाषा में कलर होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम फीचर लिखने बैठते हैं तो फीचर के 3 हिस्से होते हैं। किसी भी कहानी के दरअसल 3 हिस्से होते हैं। चूंकि फीचर भी एक तरह की कहानी है, पर यह उस तरह की कहानी है जो तथ्यों पर आधारित है, ये काल्पनिक कथा नहीं है। और चूंकि फीचर क्योंकि एक पत्रकारीय लेखन है और पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक घटनाओं, मुद्दों और विषयों से होता है, तो इसमें सारी जानकारी तथ्यात्मक होती है, लेकिन इसका जो फॉर्म है, इसका जो लिखने का तरीका है, वो कथात्मक है। और हर कथा की एक शुरुआत होती है, हर कथा का एक मध्यांतर होता है और हर कहानी का एक अंत होता है। तो हमें जब फीचर लिखने के लिए हम बैठते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कहानी कहाँ से शुरू होगी, हमारी कहानी के मध्य में क्या होगा और हमारी कहानी के आखिर में क्या होगा। फीचर में हम ज़्यादातर फीचर आमतौर पर वर्णनात्मक होते हैं, यानी उसमें वर्णन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, चीज़ों की बारीकियों का उल्लेख होता है। जैसे चांदनी चौक के बारे में हमने चर्चा की कि उसका सुंदरीकरण अगर हो रहा है, या आपके इलाके में कोई बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत है, उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, तो उसकी बारीकियों पर अगर आप विस्तार से लिखते हैं तो एक तरह का यह वर्णन है। या कोई घटना हो गई या कोई मुद्दा है, उसकी जो व्याख्या है, वो घटनाएं क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, तो हम जब व्याख्या करते हैं तो एक तरह से वो व्याख्यात्मक फीचर है। और साथ ही साथ हर फीचर में कुछ पात्र होते हैं, यानी कैरेक्टर्स होते हैं, और उन कैरेक्टर्स के जरिए ही हम फीचर में कहानी कहते हैं। उन कैरेक्टर्स के जरिए ही वो तथ्य आते हैं, उन कैरेक्टर्स के ही कुछ वक्तव्य होते हैं और कुछ दिलचस्प ब्यौरे होते हैं, और साथ ही साथ उसमें फीचर में कई जानकारियां भी होती हैं। एक तरह से फीचर का माध्यम लोकप्रिय तरीके से, मनोरंजक तरीके से पाठकों को अधिक से अधिक जानकारियां देना होता है। तो आमतौर पर विशेष लेखन में फीचर लेखन के तरीके का इस्तेमाल होता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि हर मामले में फीचर का ही इस्तेमाल हो। कई मामलों में, जैसा कि हम आगे देखेंगे, कि जैसे खेल के रिपोर्टिंग में हम फीचर्स और उल्टा पिरामिड दोनों की मिली हुई जुली एक शैली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खेलों की पर विशेष लेखन से पहले आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कारोबार और आर्थिक विषयों पर जो विशेष लेखन होता है उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए हम कैसे तैयारी करें। समाचार पत्रों में आर्थिक और कारोबार की खबरों और रिपोर्टों के लिए आमतौर पर आप देखेंगे कि 1 से 2 पृष्ठ होते हैं। वो काफी लोकप्रिय होते हैं, बहुत सारे पाठक उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं। आपको पता ही होगा कि कई ऐसे अखबार हैं जो केवल आर्थिक खबरें छापते हैं, जिनको हम फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स कहते हैं या बिजनेस न्यूज़पेपर्स कहते हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है। इसी तरह से पत्रिकाएं
सेवाएं हैं, कई बिजनेस के चैनल हैं, तो इसके साथ साथ इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इनमें आमतौर पर आर्थिक नीतियों के बारे में, मौद्रिक बाजार के बारे में, शेयर बाजार के बारे में, व्यापारिक हलचलों के बारे में जानकारियां छपती हैं, कहानियां छपती हैं। इसमें वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार, मुद्रा बाजार, जिंस बाजार, कॉरपोरेट्स आदि की रिपोर्टिंग होती है। साथ ही साथ जो आर्थिक नीतियों में बदलाव है, आर्थिक नीतियां क्या हैं, उनके बारे में आमतौर पर इस तरह की जो खबरें हैं, रिपोर्टें हैं, वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती। लेकिन उसका अगर हमको विस्तार करना है तो वो फीचर शैली में होगा। आमतौर पर जो कारोबार और आर्थिक रिपोर्टिंग है वो तथ्यपूर्ण होती है। शोध और आंकड़ों का उसमें बहुत इस्तेमाल होता है, और जैसा मैंने कहा कि उसकी भाषा और शब्दावली अलग होती है। जैसे मूंग टूटा, चांदी उछली, तो इस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप आर्थिक अखबारों के पन्नों पर जाएं, उनको पढ़ें, तो आप उस भाषा को देख सकते हैं। उसमें विश्लेषण और व्याख्या होती है, उसमें विशेषज्ञों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खास तकनीकी शब्दों को आसान तरीके से बना करके और स्पष्ट करके लिखना पड़ता है। साथ ही साथ आर्थिक विषयों के लेखन का जो मुख्य फोकस होता है कि वो पाठकों को ये बताते हैं कि कैसे खर्च करें और कैसे बचाएं, कहां निवेश करें और कहां बेहतर बार्गेन या मोल भाव उनको मिल सकता है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि खेलों की रिपोर्टिंग और विशेष लेखन कैसे होता है। उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें खेलों के इतिहास, नियमों, खेल की बारीकियों का अच्छा ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। अगर खेलों के नियम नहीं पता होंगे, उसका इतिहास पता नहीं होगा, उसका रिकॉर्ड पता नहीं होगा, तो हम उसका बेहतर विश्लेषण नहीं कर सकते। खेलों की रिपोर्टिंग और लेखन की शैली भी अलग होती है। उसके लिए हम रेत घड़ी शैली का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कोई भी रिपोर्ट जब हम लिखते हैं, विशेष किसी टेस्ट मैच का या एक दिन के मैच का या 2020 मैच का, तो आमतौर पर उसके नतीजे पहले पैराग्राफ में लिखते हैं। लेकिन जो अगला पैराग्राफ होता है उसके बाद, उसमें हम फिर से घटनानुक्रम शैली में आ जाते हैं। यानी कि सुबह जब मैच शुरू हुआ तो वो मैच कैसे कैसे आगे बढ़ा। साथ ही साथ खेलों की भी अपनी अलग शब्दावली है, उसकी भाषा अलग है, उसकी शैली अलग, उसमें खास तरह की उसकी भाषा में रोमांच होना चाहिए, जोश होना चाहिए, उसमें चित्रात्मकता होनी चाहिए। आप अपने लेखन के जरिए चित्र पैदा कर सके। जिसने टेस्ट मैच नहीं देखा, वो 2020 मैच नहीं देखा, वो हॉकी का मैच नहीं देखा या फुटबॉल का मैच नहीं देखा, उसके सामने आपके लेखन के जरिए उस मैच का पूरा चित्र उभर करके आना चाहिए। तो यानी वर्णन होना चाहिए। साथ ही साथ उसका विश्लेषण करते हुए व्याख्या और आंकड़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिल्मों के बारे में विशेष लेखन कैसे होता है। फिल्मों के बारे में लिखने के लिए भी जरूरी है कि उसके इतिहास, सिनेमा के व्याकरण के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सिनेमा के व्याकरण से हमारा आशय यह है कि पटकथा की बारीकियों, संवाद यानी डायलॉग, अभिनय, निर्देशन, संगीत, नृत्य, सिनेमेटोग्राफी आदि का बारीक ज्ञान होना चाहिए। उसमें आपको सिनेमेटोग्राफी के अलग अलग शॉट्स क्या हैं, पटकथा की बारीकियां क्या हैं, अभिनय की बारीकियां क्या हैं और निर्देशन की और संगीत की बारीकियां क्या हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको यह पता होना चाहिए कि सिनेमा और समाज के क्या संबंध हैं। कोई भी सिनेमा वैक्यूम में नहीं बनता और शून्य में नहीं बनता, तो सिनेमा और समाज के बीच क्या संबंध है। इसमें आमतौर पर आपने देखा होगा कि पत्रिकाओं में, अखबारों में फिल्मों की समीक्षाएं खूब छपती हैं। जब बहुत सारी फिल्में रिलीज होती रहती हैं तो उन फिल्मों की बारीकियों के बारे में वो पाठकों को गाइड करती हैं कि किस फिल्म को कैसे देखा जाना चाहिए। तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हम समीक्षा लिखना चाहते हैं तो समीक्षा के क्या पैमाने हैं और उसकी कसौटियां क्या हैं। जैसे सिनेमा में के बारे में अगर आप किसी नई फिल्म की समीक्षा लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके निर्देशक कौन है, उनकी क्या खासियत है, उनका पिछला इतिहास क्या है, उसके जो कलाकार हैं उनकी क्या खूबियां हैं, उस फिल्म की पटकथा क्या है, उस फिल्म के पटकथा को उसमें कैसे विस्तार दिया गया है, उस पटकथा के मुताबिक क्या संवाद हैं या नहीं, उसमें जो संगीत है और जो उसके जो गीत हैं वो उसके मुताबिक हैं कि नहीं। और साथ ही साथ वो जो हमने कसौटियां बनाई हैं कि उसमें अभिनय की कसौटी है, सिनेमेटोग्राफी की कसौटी है, उन सब कसौटियों पर वो फिल्म कितनी खरी उतरती है। सिनेमा के लेखन पर और भी रूप हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि सिनेमा के बारे में जो साक्षात्कार हैं, जो फिल्म कलाकारों के, निर्देशकों के जो गहरे और लंबे साक्षात्कार
साक्षात्कार हैं, उनके काम के बारे में, उनके काम के पिछले इतिहास के बारे में, उनके अपनी सोच के बारे में, इन सब पर भी हम विशेष लेखन कर सकते हैं। हम साथ ही साथ कई फिल्मों के बारे में एक साथ अगर लिखें तो वो क्या ट्रेंड दिखाती हैं, उनसे क्या पता चलता है कि हाल में बनने वाली 10 फिल्मों के आधार पर क्या हम कोई एक अनुमान लगा सकते हैं कि समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं, समाज किस तरह से बदल रहा है। तो इन सब को देखने के बारे में, समझने के बारे में सिनेमा पर विशेष लेखन हो सकता है। सिनेमा पर विशेष लेखन में हम कई बार फिल्मों की जो शूटिंग होती है उस पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। सिनेमा के बारे में, समाज के साथ उसके संबंध हैं, उस पर लिख सकते हैं, यानी जो सिनेमा का समाजशास्त्र है, सिनेमा का जो अर्थशास्त्र है उस पर भी लिखा जा सकता है। सिनेमा एक कारोबार भी है, एक उद्योग भी है, तो उस पर भी लिखा जा सकता है और विशेष लेखन के तहत आता है। आज की इस कक्षा में हमने क्या सीखा? आज की इस कक्षा में हमने ये सीखा कि विशेष लेखन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। विशेष लेखन की तैयारी करते हुए हमें शोध का क्यों ध्यान रखना चाहिए और शोध कैसे करना चाहिए, शोध के क्या तरीके हैं, शोध में हमें कौन सी प्राथमिकताएं रखनी चाहिए, शोध के कौन कौन से स्रोत हैं, इनके बारे में हमने आज की इस कक्षा में सीखा। हमने ये भी सीखा कि फीचर शैली क्यों विशेष लेखन के लिए सबसे मुफीद या बेहतर शैली है और फीचर क्या होता है, फीचर लिखने के लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, फीचर के अलग अलग रूप क्या होते हैं और फीचर लिखते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमने ये भी आज चर्चा की कारोबार, खेल और फिल्मों के लिए विशेष लेखन कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों अखबारों में, पत्रिकाओं में बहुत ज़्यादा इनको कवरेज मिलती है। आमतौर पर आप देखेंगे कि खेलों के लिए 2 पृष्ठ हैं, कारोबार और बिजनेस से जुड़े हुए मामलों पर 2 पृष्ठ हैं, फिल्मों के लिए भी आमतौर पर काफ़ी पृष्ठ रहते हैं और ख़ास करके उनका जो परिशिष्ट है या जो उनका सप्लीमेंट आता है उसमें फिल्मों पर काफ़ी कुछ छपता है। आमतौर पर खेलों और दूसरे विषयों पर लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर खेलों में आपकी दिलचस्पी है एक विद्यार्थी के नाते, फिल्में अगर आप देखते हैं तो इन दोनों विषयों पर लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिखने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अखबारों में खेलों पर जो कुछ भी लिखा जा रहा है, फिल्मों पर जो कुछ भी लिखा जा रहा है, उसको ध्यान से पढ़िए और देखिए कि उसमें क्या बातें कही जा रही हैं, किस तरह से कही जा रही हैं, किस शैली में कही जा रही हैं, और उसके मुताबिक आप किसी 2020 मैच को देखिए, कोई हॉकी मैच देखिए, किसी फुटबॉल के मैच को देखिए, और फिर या अपने स्कूल में होने वाले किसी मैच को देखिए और उस पर उसी तरह से लिखने की कोशिश करिए। या जब आपने कोई नई फिल्म देखी तो उस फिल्म की समीक्षा लिखिए, और समीक्षा लिखने के लिए ये जरूरी है कि उस फिल्म की पटकथा कैसी थी, उसके संवाद कैसे थे, उसमें कलाकारों का अभिनय कैसा था, उसका संगीत कैसा था और निर्देशन कितना कसा और बंधा हुआ था, कैसे उसने निर्देशक ने पूरी फिल्म को जैसे की तैयारी थी, उस फिल्म से जैसी उम्मीद और अपेक्षा थी उसके मुताबिक फिल्म की कहानी आगे बढ़ी या नहीं, या वो आपको एक तरह से उस फिल्म से क्या अनुभव हुआ, इसके आधार पर आप समीक्षा लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस कक्षा के आधार पर आप खेलों के बारे में, फिल्मों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में विशेष लेखन करना सीख सकेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे, तो उसके जरिए ही आप और बेहतर लेखन कर सकते हैं। विशेष लेखन के लिए अनुभव की जरूरत है, बहुत बेहतर ज्ञान और शिक्षा की जरूरत है, लेकिन शुरुआत कहीं से करनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आप विद्यार्थी भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अखबारों और पत्रिकाओं में पढ़ेंगे और खुद अपने तई कोशिश करेंगे कि इन पर कुछ कुछ लिख करके धीरे धीरे सीखा जाए। और ज़्यादा अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी होता है। मुझे उम्मीद है कि आप पत्र पत्रिकाओं में खेलों से, कारोबार से, फिल्मों से, पर्यावरण से, यानी जीवन के जिस क्षेत्र में आपकी दिलचस्पी है, विज्ञान में अगर आपकी दिलचस्पी है तो अभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो रही है। नोबेल पुरस्कारों में केमिस्ट्री के लिए या फिजिक्स के लिए किसको पुरस्कार मिला, मेडिसिन के लिए यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला और क्यों मिला, इस पर आप लिख सकते हैं, लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। कई पत्र पत्रिकाओं में इसके बारे में छपा है, उसके बारे में पढ़िए, अपने स्कूल के शिक्षक से बात करिए और उनसे जानकारी लेकर के उनकी राय के आधार पर आप इस तरह का विशेष लेखन करना सीख सकते हैं। विशेष लेखन के लिए
विशेष तैयारी जरूरी है। विशेष तैयारी के लिए विशेष तौर पर पढ़ना जरूरी है और जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और